जिंदाबाद, बार बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसके दोबारा कोई याद नहीं हो, ये कोई आवाज तो दसरा ये हो जैसे एक बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, एक बार फिर भाजपा, बार बार भाजपा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, सरपंच विकी शर्मा जिंदाबाद, सरपंच विकी शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर जिंदाबाद। बायोटेक पार्क इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ा तीव्र गति से विकास हुआ है और ये क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ भी लगता है और मुझे लगता है कि आने वाले समय उत्तर भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु यहाँ रहेगा। तो जैसे लोगों ने मन बनाया है विकास को देते हुए 400 पार का जो नारा है तो कहाँ तक जाएगा? मोदी जी के कार्यकाल में हमने ये सीखा और इस पर अमल करने का भी प्रयास किया। जैसे मोदी जी कहते हैं कि वो केवल 4 जातियों को जानते हैं समाज में, वो हैं हमारी नारी शक्ति, हमारी मातृशक्ति, दूसरे हमारे युवा, दोनों तरफ, एक तरफ हमारी युवा शक्ति खड़े हैं इस समय, एक तरफ हमारी मातृशक्ति, तीसरा किसान अथवा अन्नदाता और चौथा गरीब। और इन्हीं चारों जातियों का यदि विकास होता है तो देश का सामूहिक विकास होता है। और इस तरह से जात पात धर्म और अन्य सभी बातों से ऊपर उठ करके जहां जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए, जहां हमारी आवश्यकता है हम अपने आप को जनप्रतिनिधि वहां समर्पित करें और आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास रहे। इसी मंत्र को लेकर के 10 बरस पहले मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली थी और उसी पर अमल करते हुए आगे भी लोगों ने इसी प्रकार की नीति का अनुमोदन किया है। और मुझे लगता है कि मोदी जी ने इस देश में एक नया पॉलिटिकल कल्चर, एक नई कार्यशैली भी स्थापित करने का काम किया है कि जहां अगर उज्ज्वला का सिलेंडर दिया जाएगा तो किसी बहन से ये नहीं पूछा जाएगा कि तेरा धर्म क्या है, जात क्या है, वोट किसको दिया, जैसे आपने कहा वो भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर उसके घर में आवश्यकता है, उसको स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा देनी है तो उसको हम गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। इसी प्रकार यदि कहीं शौचालय की आवश्यकता है तो शौचालय उपलब्ध करवाए जाएंगे बिना किसी भेदभाव। और इसी भेदभाव से ऊपर उठ करके, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके विकास को आखिरी कतार तक, आखिरी मोड़ तक पहुंचाना, यही मंत्र लेकर के मोदी जी ने 10 साल इस देश में एक नए किस्म की व्यवस्था और एक नए किस्म की राजनीति दी है। और आगे चलकर भी जो कार्य अभी विकास के होने बाकी हैं उनकी पूर्ति भी मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल में करेंगे। हमारी यही अपेक्षा भी है और यही हमारा कामना भी है कि मोदी जी इसी प्रकार इस विकसित भारत की यात्रा में हमारा नेतृत्व करते रहे और ये क्षेत्र उसका लाभार्थी रहे। 400 पार का नारा कहाँ तक जाएगा? क्या इससे पार भी आगे जाने के? मैंने अगले दिन भी कहा था तो बहुत बड़ा समाचार बना कि जो लोग हमारे विरोध में बात कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है, दूसरी पार्टी है, अगर आप जाकर के घर में उनके सर्वे करेंगे तो उनके परिवार के सदस्य भी मोदी जी को ही वोट देंगे। जी। अभी बहुत बढ़िया मैडम गनाई जी ने वो पुंछ जोरी का क्षेत्र है, वहाँ से भी एक बड़ा कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा सेटबैक मिला है और भाजपा की जो दरवाजे हैं पूरी तरह से खुल गए हैं। क्या देखते हैं किस प्रकार? एक ऐसा क्षेत्र जो सीमा के साथ लगता हो,
जहाँ के लोग हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, कभी भी गोलीबारी शुरू हो जाती है, उनकी चिंता भी करने का काम मोदी जी के आने के बाद हुआ। मोदी जी ने यहाँ सीमाओं पर फैमिली बंकर्स बनवाए, सीमा पर मोबाइल टावर लगवाए, 0 लाइन तक सड़कों का निर्माण हुआ। और इतना ही नहीं, वोट की राजनीति के कारण यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाता था, वो आरक्षण भी मोदी जी ने उपलब्ध करवाया 4%। और इस प्रकार से जब सीमा के साथ जुड़े हुए लोग, जैसे आप बात कर रहे हैं, वो पुंछ राजौरी का इलाका है जो पाकिस्तान के साथ लगता है, जब वहाँ के लोग मुख्य धारा का हिस्सा बनकर के मोदी जी की विकसित भारत की यात्रा में शामिल होते हैं, तो निश्चय ही इसका अर्थ ये हुआ और इसका पैगाम न केवल भारत तक बल्कि सारे के सारे भारतीय उपमहाद्वीप तक जाता है कि अब मोदी जी के आने के बाद उस प्रकार के भारत की कल्पना जिसमें सारा समाज एक साथ होकर के आगे बढ़ रहा है, वो अब साकार होने लगी।